मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट कर दिया था। इन दैट वी हैव सीन 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। दो मेथड्स हम लोगों ने अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़े हैं। फर्स्ट वन फ्रॉम अल्किल हैलाइड। इन दैट वी हैव सीन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड बट बाय यूजिंग एक्वस अल्कलीज। एक्वस अल्कलीज लाइक KOH, NaOH या मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। और सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इन दैट वी हैव सीन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब हम लोगों ने वहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है बाय यूजिंग व्हाट अल्कीन्स, ठीक है ना। सो वी हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इथेनॉल हम लोग उस मेथड से बना सकते हैं। देन व्हाट 2 प्रोपेनॉल वी कैन प्रिपेयर, बट वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 प्रोपेनॉल बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से 1 प्रोपेनॉल नहीं बनता है। दैट्स वाई दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन मेथड, जो कि मेथड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड मेथड होगा आपका। बट हम लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में हम लोगों ने एक मैकेनिज्म भी पढ़ा था, तो मैकेनिज्म आप लोगों ने वहाँ कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, थर्ड वन ना, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। वो वाला आपका हाइड्रेशन था, ये वाला है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है या रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स ही रहेगा। वी हैव सीन प्रिपरेशन ऑफ व्हाट 1 प्रोपेनॉल फ्रॉम अल्कीन, 2 प्रोपेनॉल फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में हम लोगों ने 1 प्रोपेनॉल बनाया था, बट वी कैन 2 प्रोपेनॉल बनाया था, सॉरी, बट वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 प्रोपेनॉल इन दैट केस। 1 प्रोपेनॉल उस केस में हम लोग नहीं बना सकते। सो देन हाउ विल यू प्रिपेयर दैट वन, है ना। हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन होता है नॉर्मली, कैन वी प्रिपेयर 1 प्रोपेनॉल बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, देन बाय एंड हाउ। क्यों नहीं बना सकते, वो रीजन देना है। बिकॉज विथ प्रोपिलीन इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये फॉलो करता है, दैट्स वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर 1 प्रोपेनॉल और देयर। सो हम लोग फिर कैसे बना सकते हैं, सो दैट कैन बी प्रिपेयर बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन मेथड से हम लोग बनाते हैं बाय यूजिंग B2H6। B2H6 इज जस्ट इक्वल टू C2H6, बट दिस इज इनऑर्गेनिक मेटल। इनऑर्गेनिक मेटल होगा। सो अपना स्टार्टिंग मटेरियल तो अल्कीन ही रहेगा। अल्कीन मतलब प्रोपिलीन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H6। दिस रिएक्ट विथ व्हाट, डाइबोरेन। B2H6 इज डाइबोरेन, B2H6 एंड इट गिव्स व्हाट। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेटमेंट लर्न करना है, बिकॉज दिस इज मतलब B2H6 इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शन थोड़ी अलग वैसे होती है, और हालांकि ऑर्गेनिक है, बट ये जो आपका कंपाउंड है C B2H6 ये इनऑर्गेनिक वाला है, बोरॉन हाइड्राइड है। सो दिस इज योर प्रोपिलीन और प्रोपीन। ये प्रोपिलीन और प्रोपीन है, ये आपका B2H6 के साथ रिएक्ट होता है। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। दैट्स वाई आप देखिए, एक बोरॉन को 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। एक बोरॉन को, एक ही बोरॉन एटम को 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, 3 अल्काइल, ठीक है। क्योंकि बोरॉन ट्राइवैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यहाँ पे B2H6, ठीक है ना। सो देखिए कैसे होगा ये, यहाँ हम लोगों ने स्टेटमेंट लर्न करना है। इट इज व्हाट, ट्राई अल्काइल बोरेन। यहाँ हम लोग प्रोपिलीन बना रहे हैं, इसलिए वी आर गेटिंग ट्राइप्रोपाइल बोरेन। आर गेटिंग दैट। ट्राइप्रोपाइल मतलब एक ही बोरेन से 3 अल्काइल, मतलब यहाँ प्रोपाइल ग्रुप जुड़ेगा, दैट इज CH3, ये CH2 ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये जो H है ना, ये यहाँ से यहाँ जाता है, एंड दैट विल गिव व्हाट, CH3 CH2, एक H यहाँ जाएगा एट टाइम, CH3 CH2, और ये आप लोगों को लिखना है होल थ्राइस। यहाँ कंसेप्ट याद रखना है बोरॉन का। बोरॉन होता है ट्राइवैलेंट, बोरॉन ट्राइवैलेंट होता है हमेशा। सो दैट्स वाई बोरॉन की मतलब एक ही बोरॉन को 3 अल्काइल, मतलब यहाँ प्रोपाइल ग्रुप इस तरह से जुड़े रहेंगे। सो वी आर गेटिंग ट्राइप्रोपाइल बोरेन। इन जनरल वी कैन से दैट की ट्राइअल्काइल बोरेन। Here we are using propylene, that's why we are writing what, propyl instead of alkyl. So देखिए ये प्रोपाइल ग्रुप 3 हो रहा है, तो यहाँ हम लोग बैलेंस कर लोगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर लेते हैं B को। बोरान यहाँ 22 है, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं 22, तो बोरॉन बैलेंस हो गया। बट बिकॉज ऑफ दिस देखिए ये E2 से एक कार्बन एटम काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप टोटल देखोगे, ये C3 कार्बन एटम वाला है, और इसको 2 और यहाँ 23 हो गया, 3 2 6। सो डायरेक्टली बैलेंस है बाय 6, यहाँ आपका 6 हो गया ना। सो आप डायरेक्ट यहाँ बैलेंस करोगे 6 से, और देखिए एट अ टाइम एक H यहाँ आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, वो हो जाता है 1 × 6 मतलब 6 बैलेंस हो जाएगा, जो कि आपके 6 हाइड्रोजन यहाँ थे। एट अ टाइम एक H यहाँ जा रहा है, एक H आ रहा है, 1H मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 हो जाएगा, जो कि आपका इधर 6 था, ठीक है। वो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया।
दिस गिव्स व्हाट ट्राइप्रोपाइल बोरेन, इसने यहाँ पर दिया है ट्राइप्रोपाइल बोरेन, ठीक है। ये ट्राइप्रोपाइल बोरेन अभी रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है। दिस ट्राइप्रोपाइल बोरेन, ये ट्राइप्रोपाइल बोरेन क्या होता है, नेक्स्ट इन टर्न्स रिएक्ट्स विद व्हाट, दिस इज ट्राइप्रोपाइल, ये सामने वाला कोएफिशिएंट लेने की जरूरत नहीं, बट ट्राइप्रोपाइल आप लोगों ने लेना है, विच इज देन रिएक्ट विद व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। H2O2 है, दैट्स व्हाई इट आल्सो फॉलोज द एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल, हम लोग बोल सकते हैं एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल। व्हाइल हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में ये क्या फॉलो करता है, मॉर्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर पेरोक्साइड यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल। इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता है ये रिएक्शन, OH माइनस के प्रेजेंस में होता है। सो देखिए वी आर गेटिंग 1 प्रोपेनॉल हियर, सो ये अल्काइल ग्रुप एज इट इज लिखना है आप लोगों ने, CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, CH3 CH2 और यहाँ से हम लोगों को H2O2 से OH ग्रुप मिलेगा। सो ये मिल गया 1 प्रोपेनॉल, दिस इज योर 1 प्रोपेनॉल या 1 प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल मैं यहाँ लिख देती हूँ, N प्रोपाइल अल्कोहल मीन्स 1 प्रोपेनॉल, दिस इज IUPAC नेम, दिस इज कॉमन नेम, N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। अभी देखिए बैलेंस करना पड़ेगा हम लोगों को, ये है टोटल 3 से, कार्बन एटम यहाँ 3 कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम भी डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों का। एक और चीज़ की बोरॉन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कैसे रिमूव होगा, BOH थ्राइस, एक ही बोरॉन को 3 हाइड्रोक्साइड जुड़े रहेंगे। अगेन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ वैलेंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है, बोरॉन के वैलेंसी का कांसेप्ट रहेगा, तो इसे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगने वाला है। सो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 3 टाइम्स हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ बैलेंस कर देती हूँ 3 से, तो ये बन जाएगा 3 to the 6, ये 3OH 3O और यहाँ पर भी आपका 3 ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन को देख के यहाँ बैलेंस किया। कौन सी चीज़ कैसे बताते हो ना बैलेंसिंग, वो भी याद रखोगे आप लोग। सो देखिए ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस 3 to the 6, बाकी भी चीज़ें देखिए सब कुछ बैलेंस हो जाएगा 3 to the 6 हाइड्रोजन। ये वाले हाइड्रोजन हम लोगों ने कंपेयर नहीं किए, तो इसको एज इट इज रखते हैं, ये 3 to the 6 था, तो ये यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन काउंट करिए, ये वाले 3 6 हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो हुआ बैलेंसिंग का कंसेप्ट, बट यहाँ देखिए हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद डाइबोरेन, डाइबोरेन मींस B2H6, अल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद डाइबोरेन, अल्कीन्स ALKENS, अल्कीन्स when react with diborane then it gives what, trialkyl borane, ठीक है। trialkyl borane ये जनरल है, हाँ, trialkyl borane, this trialkyl borane then react with hydrogen peroxide in presence of base OH minus and gives what, alcohol। ये जनरल स्टेटमेंट रहेगा आपका। फिर से बता रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कीन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, और यहाँ आपका दे रहा है ट्राइअल्काइल बोरेन, क्या दे रहा है, ट्राइअल्काइल बोरेन। ये बोरॉन के वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े रहेंगे यहाँ पर, इसलिए ट्राइअल्काइल बोरेन एंड दिस ट्राइअल्काइल बोरेन देन रिएक्ट विद, नेक्स्ट फर्दर किसके साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये इस तरह से क्या देता है आपको, 1 प्रोपेनॉल या फिर मीन्स इन जनरल इट गिव्स व्हाट, अल्कोहल, इट गिव्स अल्कोहल। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रोपिलीन एग्जांपल लिया है, प्रोपिलीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये B2H6 के साथ रिएक्ट हो रहा है और ये दे रहा है ट्राइप्रोपाइल बोरेन। मैंने यहाँ पे पहले बताया था हम लोगों ने ये सेंटेंस लर्न करना है, हम लोगों ने पहले ये लिखा है ट्राइप्रोपाइल बोरेन, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो एक ही बोरॉन से आपके 3 अल्काइल ग्रुप मतलब यहाँ प्रोपाइल ग्रुप जुड़े रहेंगे। सो देखिए प्रोपाइल ग्रुप आप लोगों को इसको अल्केन को प्रोपाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, एट अ टाइम एक ही H यहाँ जा रहा है जो कि ये कार्बन एटम के पास जा रहा है, सो दैट बिकम CH2 और ये थ्राइस हो जाएगा, बोरॉन लिख देना है, बोरॉन फिर आप बैलेंसिंग का देखिए, ये बोरॉन 2 टाइप्स है तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए, देखिए ये 3 to the 6 हो जाएंगे सारे कार्बन एटम, A to Z काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आगे ही लगा दिया है 6, तो डायरेक्टली बैलेंस है बाय 6, ठीक है। देन ये 6 हो गया, बैलेंस हो गया इस तरह से, कोई भी साइड प्रोडक्ट यहाँ रिमूव नहीं होने वाला है, यही चीज़ हम लोग यहाँ लेके आए हैं, अल्काइल बोरेन मतलब यहाँ ट्राइप्रोपाइल बोरेन H2O2 के साथ हम लोगों ने रिएक्ट करवाया। अवर एम इज टू प्रिपेयर व्हाट, अल्कोहल फ्रॉम दिस मेथड। सो यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ देखिए अल्काइल ग्रुप 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ आप 3 से बैलेंस करोगे तो ये बन गया 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पे 3 टाइम्स। फिर बोरॉन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, साइड प्रोडक्ट की रिमूव करने की आदत मतलब आप लोगों को क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी धीरे धीरे समझ में आना चाहिए।
सो देखिए सीखना है आप लोगों को ये चीज़, बोरॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ये कहीं ना कहीं BOH थ्राइस दे रहे हैं, BOH थ्राइस। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 टाइम्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, बिकॉज ऑफ दिस टोटल 6 हो गया, तो यहाँ आप करोगे 3 से, ठीक है ना। सो ये हो गया 3 से बैलेंसिंग, और दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ OH, और दिस में ऑल्सो बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरेट THF बेस। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड रहेगा हमारा फोर्थ मेथड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। Carbonyl compounds means what? Those which are having C double bond O group, C double bond O group जिसमें आता है they are called as carbonyl compound। बट यहाँ हम लोग जो carbonyl compounds लेने वाले हैं मेनली aldehydes and ketone, so हम लोग यहाँ और एक हेडिंग डाल के रख सकते हैं from aldehydes and ketone, बट उसमें मैं पहला ले रही हूँ from aldehyde and ketone या catalytic reduction of aldehyde and ketone, catalytic reduction of aldehydes and ketones, या तो कार्बोनिल कंपाउंड से पूछा जाएगा या फिर बाय यूजिंग कैटालिटिक नहीं लिखा रहता है, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, बट ये निकेल प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कैटालिटिक रिडक्शन से पूछा जाता है। कभी कभी ये हीडिंग नहीं गिवन होता है, सिंपली निकेल प्लैटिनम पैलेडियम गिवन होता है, जो जनरल बुक में दी है। पहले मैं रिएक्शन समझा देती हूँ, फिर मैं उसको समराइज करा दूंगी कि वो कैसे गिवन है जनरल वाला, ठीक है। सो कैटालिटिक रिडक्शन मेनली कैरिड आउट बाय यूजिंग निकेल प्लैटिनियम एंड पैलेडियम। निकेल प्लैटिनियम एंड पैलेडियम मोस्टली हम लोगों को निकेल देता है, मानो प्लैटिनियम भी दे दी और पैलेडियम भी दे दी, तो एरो पर वही चीज़ लिखनी है आप लोगों को, रिएक्शन कैरी आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि जनरल करते हो तो RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज अल्डिहाइड, RCHO मीन्स अल्डिहाइड, लर्न करना है। RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH मतलब ये है हमारा अल्डिहाइड, ये हुआ अल्डिहाइड। ऑन रिडक्शन विथ, ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन जब कैटालिटिक रिडक्शन होता है तो दैट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एट अबाउट 413 केल्विन, नियर अबाउट 413 केल्विन है। अभी टेम्परेचर मेंशन नहीं आपके न्यू बुक में, बट याद रखिएगा कि निकेल का जब भी होता है दैट इज कैरिड आउट एट अबाउट नियर अबाउट 413 केल्विन। निकेल यहाँ हम लोग लिखते हैं, बट यहाँ हाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट, रिडक्शन है, एडिशन ऑफ H2 है, ठीक है, एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बट कभी भी ये नहीं लिखा रहता है कि दिस ऑन हाइड्रोजनेशन, दिस ऑन रिडक्शन। रिडक्शन का ही मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो होता है एडिशन ऑफ H2 या H2 ऐड हो रहा है। क्या देखिए सिंपली रिएक्शन कैसे होगा, दिस इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना, ये कैटलिस्ट है। सो देखिए ये क्या हो जाता है, ये H यहाँ चला जाएगा, सो ये आपका R और C और H, मतलब जो C है उसके आजू बाजू वाले ग्रुप एज इट इज लगा देने हैं। आपको डबल बॉन्ड को कराना है सिंगल, डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल, एक H यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका OH, और रिमेनिंग वाला जो दूसरा H आएगा ना वो फोर्थ वैलेंसी पे लगा देना है, ठीक है। सो ये बन गया आपका RCH2OH, RCH2OH मतलब दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल हो रहा है, ठीक है। सो अल्डिहाइड्स मेनली गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, CH में यहाँ पुट कर देते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। सो एसिटाल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ निकेल, हम लोग रिडक्शन बोल रहे हैं उसका मीनिंग यहाँ हो रहा है कि H2 ऐड हो रहा है एट 413 केल्विन एंड गिव सेम वे से एक H को यहाँ जाने देना है, दूसरा H यहाँ जाएगा, विल बी गेटिंग व्हाट CH3 C, ये H आजू बाजू वाले लगा देना है, जिनको बिल्कुल भी नहीं समझता गलती होने के चांसेस है। सेंटर कार्बन लगा दो, आजू बाजू वाले ग्रुप लगा दो, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ये एक H यहाँ चला गया तो ये हो जाएगा OH और ये बन जाएगा H। क्या बना प्रोडक्ट CH3 CH2OH। हम लोग स्ट्रेट लिखते हैं ना, अभी तक स्ट्रेट लिखते आ रहे हैं, बट ये स्ट्रेट नाउन की इस तरह से लिखा गया, रिप्रेजेंट किया गया, बट मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। सो देखिए क्या हो रहा है, CH3 CH2OH C2H कितना हो रहा है 5OH, मतलब दिस इज इथाइल अल्कोहल मतलब ही इथेनॉल, ठीक है। सो क्या हो रहा है इधर एसिटाल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम, मैंने सिर्फ निकेल लिखा है, आप इस तरह से निकेल प्लैटिनम पैलेडियम लिख दोगे। प्लैटिनम पैलेडियम लैब में नहीं देते, तो पैलेडियम अगर लिखोगे तो टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक के लिए अलग होता है, ठीक है। सो या इन जनरल निकेल लिखा है तो 413 केल्विन लिखोगे। सो दिस ऑन रिडक्शन विथ व्हाट निकेल इट गिव्स व्हाट अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड गिव्स व्हाट इथेनॉल।
एसिटाल्डेट ऑन रिडक्शन विद निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम। लैब में प्लैटिनम पैलेडियम नहीं देते, प्लैटिनम वैसे भी कॉस्टली होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। सो देखिए निकेल के साथ कैरिड आउट होगा रिएक्शन मेनली, या इससे वैसे बाकी के भी साथ हो सकता है। सो इस तरह से देता है ये प्रोडक्ट, कुछ नहीं, सिंपली डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ। इन शॉर्ट CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH। आर यू गेटिंग दैट? ये जो CHO ग्रुप है ना आप लोगों का, ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप, ये क्या हो रहा है, यहाँ मैं और एक रिएक्शन लिखने वाली हूँ, दैट्स वाई इस तरह से लिख देती हूँ। ये ऑन रिएक्शन विद निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम के साथ रिएक्ट होगी, ये CHO ग्रुप चेंज हो रहा है हमारा CH2OH में। दिस CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH। आर यू गेटिंग दैट? वो इस तरह से, ठीक है। सी डबल, मैंने तो ये रिएक्शन करेक्ट लिखने की ट्रिक्स बताई कि आजू बाजू वाले जो एज इट इज रखी, तो ये हो रहा है आपका, ये सिंगल बॉन्डेड हो रहा है, तो यहाँ OH, एक H यहाँ जा रहा है तो OH और दूसरा H यहाँ जा रहा है, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट लिखा। बट इन शॉर्ट हम लोग यदि कंपेयर करें तो CHO ग्रुप चेंजेस टू CH2OH, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है ना। ये अभी मैंने इस तरह से रिएक्शन क्यों लिखी है उसका भी रीजन बता देती हूँ कि दिस रिडक्शन में ऑल्सो भी कैरिड आउट बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LrAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर होता है, ईथर ड्राई मीडियम होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसका सेकेंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। इससे वैसे रिएक्शन होगी बट उस केस में H2 वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है, आपने निकेल के साथ प्रैक्टिस कर ली। तो आप लोगों को सिंपली ये प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखना होता है और ये प्रोडक्ट लिखना होता है। सो आपका आरडीआइड आएगा कोई भी, इसी वजह से आरडीआइड लिखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप लोगों को ये ग्रुप चेंज करना है CH2OH में, CHO which changes to CH2OH. So this reduction may also be carried out by using lithium aluminum hydride, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज व्हाट, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बट इससे भी मतलब मैक्सिमम मिल जाती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर एज अ ड्राई मीडियम होता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सेकंड स्टेप उसका हाइड्रोलिसिस है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, वो स्टेप्स नहीं देते हैं, जनरल एज्यूम करके ये इस तरह से लिखते हैं। सो ये हुआ आरडीआइड के साथ, और ये हम लोग कीटोन के साथ भी ले सकते हैं, सेम एग्जांपल से डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई, आरडीआइड ऑन रिडक्शन विद व्हाट, आइदर निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस gives what, primary alcohol. It gives primary alcohol. These are primary, 1 degree alcohol means primary alcohol, primary alcohols. Are you getting that? Primary alcohols. नेक्स्ट रहेगा हमारा, इससे में एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, कीटोन के साथ भी बना देते हैं। आपके बुक में सिर्फ जनरल लिख के छोड़ दिए हैं, एग्जाम्पल्स आप लोगों की प्रैक्टिस खुद करनी है। यहाँ आरडीआइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, व्हाइल कीटोन गिव्स व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ। आपकी इसमें जनरल लिखी दी है, जनरल हमेशा गिवन होता है, आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ खुद प्रिपेयर करना होता है। आर यू गेटिंग दैट? तो हम लोगों ने आरडीआइड का एक एग्जाम्पल लिखा है, लाइक आप C2H5 के साथ कर सकते हो। ये 1 प्रोपेनॉल देगा, C2H5 रहेगा उसमें, ये C2H5, यहाँ पर भी आपका C2H5 आएगा, C2H5 CH2OH मीन्स N प्रोपाइल अल्कोहल या फिर 1 प्रोपेनॉल, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मैं इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ कीटोन के साथ, सिर्फ उसी के कंटिन्यूएशन में कीटोन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3 ऑन रिडक्शन विथ निकेल, मैं सिर्फ निकेल लिख रही हूँ, बट निकेल प्लैटिनम पैलेडियम प्रीवियस रिएक्शन जैसा आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ऑन रिडक्शन विथ निकेल गिव्स व्हाट, क्या देगा, फिर से सेम वैसे रिएक्शन होगी, एक H यहाँ जा रहा है, ये H यहाँ जाएगा, सो इट विल गेट व्हाट, CH3, C ये बन जाएगा आपका OH, ये है आपका CH3, यहाँ आ जाएगा H, एक OH, आजू बाजू वाले ग्रुप हम लोगों ने एज इट इज रखी, और ये आपका H यहाँ आ गया। सो दिस इज व्हाट CHOH। इसलिए मैंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ग्रुप आप पढ़ोगे, इसलिए पहला क्लास अल्कोहल का भी स्टार्टिंग वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तभी जाके आप फाइंड कर सकते हो कि विच अल्कोहल वी आर गेटिंग एक्चुअली ओवर हियर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर CH3 CHOH, उसमें मैंने CH2OH बताया था, आरडीआइड में CH2OH बताया जैसे इसके प्रीवियस वाले रिएक्शन में। सो यहाँ वी आर गेटिंग व्हाट, CH3 CHOH CH3, दिस इज योर आइसो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, CH3 CHOH CH3, isopropyl alcohol, isopropyl alcohol means what, 2-propanol। उसी तरह से आप हायर मेंबर भी ले सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा रिडक्शन ऑफ व्हाट, रिडक्शन ऑफ आरडीआइड्स एंड कीटोन बाय यूजिंग निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम, और बाय यूजिंग व्हाट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यहाँ यूज कर सकते हैं, तो सेम रिएक्शन विल बी गेटिंग, ये हो जाएगा आपका एसीटोन, दिस इज एसीटोन।
एसीटोन ऑन रिडक्शन विथ एसीटोन ऑन रिडक्शन विथ व्हाट एसीटोन ऑन रिडक्शन विथ निकेल एंड दिस व्हाट आइसोप्रोपाइल। आर यू गेटिंग दैट? तो ये हुआ हमारा रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका ईस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें भी रिडक्शन हो रहा है, बट उसके लिए मैं थोड़ा गैप छोड़ रही हूँ। मैं एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाला मैकेनिज्म में पहले ले रही हूँ, बाद में वो लेने वाली हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो रिएक्शंस में, ठीक है। सो ये हुआ हमारा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय यूजिंग और कैटालिटिक रिडक्शन मींस बाय यूजिंग निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम और बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसके तुरंत वाले रिएक्शन जो रिडक्शन है उसमें थोड़ा गैप दे रही हूँ इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन। हम लोग अभी दूसरा मेथड पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वो आपका ये फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, फोर्थ का ये लास्ट एग्जाम्पल था। और नेक्स्ट फिफ्थ मेथड है फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन या फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड ही रहेगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल, बट बाय यूजिंग व्हाट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डाल देती हूँ मैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मतलब क्या होता है वो यूज़ करना है हम लोगों को। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था, दैट इज नथिंग बट RMgX। और यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स आइदर अल्डिहाइड या कीटोन। हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ CH3 या फिर जनरल यदि हम लोग लिखना चाहें तो RC डबल बॉन्ड O और H। स्टार्टिंग मटेरियल अल्डिहाइड ही रहेगा। अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड्स रीजन RMgX। दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रीजन, दिस इज योर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ये है आपका ग्रिग्नार्ड्स रीजन। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड्स रीजन का नेम हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अल्किल मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हैलाइड इन जनरल। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर ड्राई नहीं होता है, ईथर इज यूज एज अ ड्राई मीडियम, ठीक है, मीडियम ड्राई करने के लिए यूज होता है। देखिए अभी ये ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन इस वे से जो स्टार्ट हुआ ना वो आपके ऑर्गेनिक के एंड तक चलेगा, सेम वे से रहेगा। इसमें करना क्या होता है, कार्बन के आजू बाजू वाले ग्रुप एज इट इज लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा RCH एज इट इज, डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल, और ये अल्काइल ग्रुप ऑलवेज गोज टू दैट फोर्थ फ्री वैलेंस ऑफ कार्बन। जो आपकी कार्बन के वैलेंस से फ्री होगी ना, ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, तो यहाँ हमेशा अल्काइल ग्रुप जाता है। ये अल्काइल मे भी सेम हो सकता है या मे भी डिफरेंट भी हो सकता है। सो देखिए यहाँ चला जाएगा अल्काइल ग्रुप, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रिमेनिंग जो होता है ना OMgX, वो ऑलवेज गोज अक्रॉस द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब दैट विल गिव्स यू OMgX। बॉन्डिंग बराबर दिखाइएगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स एडिशनल प्रोडक्ट है, कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा है। यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, अल्डिहाइड जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन वी आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स एडक्ट और एडिशनल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नेम देना जरूरी है। यही कॉम्प्लेक्स को आपको फिर से यहाँ लेके आना है क्योंकि स्टेप वाइज रिएक्शन में मार्क्स होते हैं, उसके आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। दिस देन हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट HCl। अभी देखिए हम लोग डाइल्यूट HCl यहाँ लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग पेंसिल हम लोगों ने स्टेटमेंट में हम लोग बोलेंगे विच दिस प्रोडक्ट देन हाइड्रोलाइज विद एसिड, बट यहाँ एसिड के साथ हाइड्रोलाइज होता है, बट यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आप लोगों ने ऐड करना है H2। ये वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट वाटर नहीं ऐड किया हम लोगों ने, ये डाइल्यूट एसिड हम लोगों ने जो ऐड किया है ना उसके वेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट है तो कहीं ना कहीं मीडियम में वाटर है ये आपका, तो ये जो वेपर्स है वो एसिडिक HCl के, तो इन प्रेजेंस ऑफ H+ लिखा रहता है सिंपली मींस एसिड। क्या हो जाएगा, आप लोगों ने इतनी जो चीज़ है वो एज इट इज रखनी है, RCH एज इट इज रखना है, ये R में एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये जो O है उसके बाजू में आ जाता है एक H, सो नेगेटिव चार्ज दिखेगा ये, इसलिए यहाँ अंडरलाइन टाइप निकालते हुए ये O और ये H, ये हो जाएगा OH, ठीक है। और बचा क्या फिर आपका MgX बचा है उधर साइड पे, Mg के साथ है आपका X और ये OH, ये भी डायहाइड्रेट बट दो नेगेटिव एन है आपके अटैच टू डाइवेलेंट मैग्नीशियम, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। हालांकि ये साइड प्रोडक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ देखिए अब यदि आप अल्डिहाइड लेते हो तो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है आप लोगों को, अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है ना, वी आर गेटिंग अल्कोहल। यहाँ हम लोगों को अल्कोहल मिल रहा है, बट अल्कोहल में टाइप देखिए कौन सा मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप देखोगे, विच फंक्शनल ग्रुप वी आर गेटिंग है RC, मतलब ये क्या हो जाएगा CHOH फंक्शन ग्रुप आने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका CHOH इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी, तो ये है वी आर गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल विद व्हाट अल्डिहाइड्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों सेकेंडरी, देखिए एक अल्काइल ग्रुप हमेशा बढ़ के मिलने वाली है, ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। फिर से देखिए अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट इज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स देता है। दिस कॉम्प्लेक्स देन हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, डेल्टा यहाँ दोगे यहाँ नहीं दोगे,
रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, हमारा मेस भी हो गया डेल्टा, तो यहाँ मार्क्स नहीं जाने वाले हैं, बट यहाँ डेल्टा गलती से भी नहीं देना है। जब भी ट्राइएथाइल यूज़ करते हैं डेल्टा नहीं देना है। यहाँ हाइड्रोलिसिस है, डेल्टा दे सकते हो, यदि नहीं दोगे तो भी इस पर वेटेज नहीं है। जहाँ स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है वहाँ डेल्टा आपको वेटेज होता है। सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद HCl या H+ आया मीन्स एसिड, यहाँ हम लोग एसिड लिखते हैं, यहाँ HOH मतलब वाटर ऐड करते हैं, एंड गिव्स व्हाट सेकेंडरी अल्कोहल। इट ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों सेकेंडरी हो रहा है? बिकॉज अल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल हो रहा है, जहाँ आपका OMgX लग रहा है, और यही प्रोडक्ट मैंने यहाँ ले लिया। इतनी सारी चीज़ें एज इट इज, ये O और H मिला के OH और रिमेनिंग MgX और OH। इससे वैसे ही रिएक्शन रहेगा। हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको आगे पढ़ते हैं।